हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करूंगा कि चेंज इन ओवाई को देखकर हम कैसे उसमें ट्रेड बना सकते हैं। जो भी ओवाई डेटा है उसको कैसे हम नाप सकते हैं। ओवाई डेटा में जो भी चेंजेस आएगा उसके बदौलत हम कैसे ट्रेड लेंगे, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले ओवाई डेटा के बारे में बात करेंगे कि ओवाई डेटा को किस तरीके से देखा जा सकता है, और उसके बाद उसमें जो चेंजेस आएगा तो बाजार का क्या रुख हो सकता है, हम उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले ओवाई डेटा क्या होता है, फिर चेंज इन ओवाई क्या होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो जब भी मैं ओवाई डेटा की बात करूं, ठीक है, ओवाई मतलब ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो जब ओपन इंटरेस्ट की बात हो रही है तो मतलब ये फ्यूचर डेटा की बात कर रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है, अभी ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे कई जगह ऑप्शन डेटा भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम फ्यूचर डेटा की ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर डेटा हो गया, या फिर हम इसमें अगर दोनों संदर्भ में बात करेंगे, फ्यूचर एंड ओवाई। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर डेटा, ठीक है, तो फ्यूचर डेटा में कैसा होता है कि अगर लोगों का ये रुख होता है कि पर्टिकुलर स्टॉक या बाजार ऊपर जा सकता है, तो वो क्या करते हैं, फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा बाय करते हैं और बाय करके उसको काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई फ्यूचर बाय करता है या फिर फ्यूचर सेल करता है, ठीक है, मतलब इनका ये भी होता है कि बाजार हो सकता है कि नीचे जा सकता है तो फ्यूचर सेल करेंगे। ठीक है, तो चाहे फ्यूचर बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है जिसके वजह से ओवाई बदलता है, ओवाई चेंज होता है, मतलब ओवाई इंक्रीज होता है और घटता भी है। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर मैं फ्यूचर बाय कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा रुख ये है कि बाजार ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पर नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा और ओवाई आपका बढ़ेगा। ठीक है, सिमिलरली एज ए सेलर अगर मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक नीचे जा सकता है, ठीक है, आने वाले दिनों में, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ्यूचर को शॉर्ट करूँगा और ओवाई जो आपका है धीरे धीरे वहाँ से बढ़ना शुरू करेगा। तो दोनों केस में आपका ओवाई बढ़ता है। ठीक है, और आगे जाके एक पर्टिकुलर लेवल पे मैं अपना कुछ प्रॉफिट बुक करता हूँ। ठीक है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि बाजार मेरे मुताबिक नहीं जा रहा है। ठीक है, दोनों केस हो सकता है, एक जगह जाके मैं या तो प्रॉफिट बुक करूंगा या तो एक जगह जाकर मैं लॉस बुक करूंगा, क्योंकि अगर बाजार मेरे मुताबिक नहीं गया तो मतलब वो लॉस हो गया। ठीक है, तो वहां पर मैं अपनी पोजीशन वाइंड अप करता हूं, तो ओवाई मेरा क्या होता है, कम होना शुरू होता है, वहां से गिरना शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है फ्यूचर में, फ्यूचर का ओवाई बढ़ता है, ओवाई गिरता है। ठीक है, बढ़ता तब है जब उसमें नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है, मतलब या तो फ्यूचर बाय हो रहा है या तो फ्यूचर सेल हो रहा है, और वहीं पर जहाँ ओवाई नीचे गिरता है तो वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या फिर लॉस बुकिंग हो रही है। ठीक है, तो फ्यूचर डेटा का कंसेप्ट यहाँ होता है। और अगर इसी के साथ मैं ऑप्शन डेटा की मैं बात करूँ, ठीक है, तो ऑप्शन डेटा में आपको सारा चीज राइटर्स का मिलता है, ज्यादातर जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो आपका राइटर पर्सपेक्टिव से मिलता है। ठीक है, तो राइटर पर्सपेक्टिव से मिलता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेवल है। ठीक है, मान लीजिए कि ये 53,000 बैंक निफ्टी का लेवल है। ठीक है, ये ओटीएम लेवल का स्ट्राइक है और ये नीचे बिलो लेवल स्ट्राइक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पर लेवल्स आप देख रहे हैं, हर एक लेवल पर राइटर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, राइटर्स का मतलब ये होता है, राइटर्स कभी भी बाजार का जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट या उसके साथ वो लोग वहाँ पर पोजीशन लेते हैं। मतलब ये है कि अगर उनको लगता है कि बाजार ऊपर जा सकता है बहुत, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट राइटिंग करते हैं। ठीक है, बिकॉज बाजार ऊपर जाता है तो पुट ऑप्शन है उसकी वैल्यू नीचे गिरना शुरू होती है, तो जो टाइम डिके और उसकी वैल्यू जो कम होती है उसकी वजह से उनको फायदा होता है, वो लोग महंगे में बेच के सस्ते में खरीदते हैं। ठीक है, सिमिलरली कॉल राइटर्स का भी पोजीशन वैसा ही होता है, बस यहाँ पर यह है कि जो कॉल राइटर्स है उनको क्या लगता है कि बाजार यहाँ से नीचे जा सकता है। ठीक है, और वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, मल्टीपल स्ट्राइक पे वो अपना पोजीशन को वहाँ पर पोजीशन बनाएंगे, मतलब वहाँ पर कॉल ऑप्शन को राइट करके अपनी पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ऑप्शन डेटा और फ्यूचर डेटा में क्या डिफरेंस है, ऑप्शन और फ्यूचर डेटा में कैसे राइटर्स और बायर्स अपना पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि चेंज इन वाई कैसे असर करता है। ठीक है, चेंज इन वाई कैसे असर करता है, तो यहाँ पे चले कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं और मैं यहाँ पर बात करूँगा ज़्यादातर ऑप्शन डेटा की। ठीक है, तो पहले मैं ऑप्शन डेटा का यूज़ करता हूँ, तो ट्रैक में जाके मैंने सेलेक्ट किया ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर निफ्टी का लेवल लगा हुआ है। ठीक है,
हम यहाँ पर स्टॉक का भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडाइसिस लगा हुआ है तो मैं इंडाइसिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको सामने यहाँ पर ग्रीन बार्स हैं और नीचे रेड बार्स हैं। तो जो ग्रीन बार्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे कॉल ऑप्शन राइटर्स हैं, ठीक है, और जो रेड बार्स है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर पुट ऑप्शन राइटर्स हैं, ठीक है। हर एक लेवल पे जहां जहां पर आपको बड़ा बार दिख रहा है, जैसे आप देख सकते हो 26,000 का लेवल है, यहाँ पे आप देख सकते हो 25,500 का लेवल है, फिर 26,500 का लेवल है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बार है, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा राइटर्स है, यहाँ पे देख सकते हो 1 करोड़ राइटर्स है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 25,500 पे यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ 63 लाख 63 लाख राइटर्स हैं, ठीक है, कॉल राइटर्स है, और 24 लाख यहाँ पर पुट राइटर्स हैं, ठीक है। तो ये राइटर्स है जो ग्रीन वाले हैं वो सोचते हैं कि बाजार इनके लेवल से ऊपर नहीं जा सकता है, और जो पुट राइटर्स हैं वो सोचते हैं कि बाजार इनके लेवल से नीचे नहीं जा सकता है, ठीक है। ये इनका एक कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा सोच बना के ऐसा ट्रेड बना के यहाँ पर पोजीशन ली है। अब इसमें जो बदलाव आता है उसके मुताबिक मुझे ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बदलाव हम कैसे देख सकते हैं। देखिए होता क्या है कि अलग अलग लेवल पे, जैसे यहाँ देखिए ये 25,200 है, 25,000 का लेवल है, उसके बाद आप देखिए 25,400 है, देन 24,300 का भी लेवल है, ठीक है। तो अलग अलग लेवल पे आप क्या देखोगे कि वहाँ पे जो कॉल राइटर्स है, पुट राइटर्स है, उनके डेटा में चेंजेस आता है। तो मतलब ये है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि बाजार यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है, ऊपर जा सकता है, तो उनको क्या लगे, वो क्या करेंगे, जो राइटर्स है इन पर्टिकुलर लेवल पे वो अपनी पोजीशन वाइंड अप करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये जो बार है यहाँ पर आपको ब्लैंक बार दिखना शुरू होगा, वहाँ पर नेगेटिव दिखना शुरू होगा कि यहाँ पे जो राइटर्स हैं इसमें से इतने राइटर्स ने अपनी पोजीशन एग्जिट की है। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे ये 25,200 का लेवल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 लाख आप देख सकते हो कॉल राइटर्स है, जिसमें से 36,000 जो है उन्होंने पोजीशन एग्जिट की है, मतलब वहाँ पर आपको नेगेटिविटी दिखी है। तो नेगेटिविटी क्यों दिखती है, क्योंकि उनमें एक फियर जनरेट हुआ है कि बाजार यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो अपनी पोजीशन क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करेंगे, लॉस हो रहा है तो लॉस बुक करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें ट्रेड कैसे बना सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे जो पोजीशन है जैसे 25,200 है, ठीक है, 25,000 का लेवल है, उसके बाद मैं यहाँ पर देखूंगा 25,300 का लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक 25,400 का लेवल है। यहाँ पे आपको दो चीज़ देखनी है, ठीक है। पहला कि जो कॉल राइटर्स है उसमें थोड़ा वाइंड अप हो रहा है, ठीक है। अगर उसमें वाइंड अप नहीं हो रहा है, आप पुट राइटर्स को देखिए कि पुट राइटर्स जो पहले थे वो कितना इंक्रीज हुए हैं। अगर कॉल राइटर्स इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन पुट राइटर्स उसके मुकाबले ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब ये है कि वो जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, या फिर वो जो सपोर्ट है वहाँ पर पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ से बाजार ऊपर जा सकता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो दो लेवल है इनको देखकर हम चार्ट पे लेवल्स बनाएंगे और देखेंगे कि वहीं से बाजार कैसे ऊपर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 300 का लेवल है, 400 का लेवल है। अभी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं 300 का लेवल बता रहा हूँ, ठीक है। अभी 300 का क्लियर देखिए 19 लाख यहाँ पर राइटर्स हैं और अप्रोक्सीमेट 50 लाख यहाँ पे पुट राइटर्स हैं। कॉल राइटर सिर्फ 19 लाख है, पुट राइटर देखिए 50 लाख है, डबल है। और उसमें एडिशन भी आप देख सकते हो 4 लाख के आसपास एडिशन हुई है और सिर्फ 70,000 एडिशन कॉल राइटर्स में हुई है, पुट राइटर्स में ज़्यादा हुई है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे पुट राइटर्स ज़्यादा हावी हो रहे हैं, कॉल राइटर्स उतने नहीं हो रहे हैं, ठीक है। फेयर आया क्योंकि वो लोग ज़्यादा उसमें पोजीशन ऐड नहीं कर रहे हैं। ये भी एक फेयर है अगर हम दोनों कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो जब हमने कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे कि वहीं से बाजार कैसे ऊपर गया। तो एनालाइज में मैं जाऊंगा और चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड मैं सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 300 का जो लेवल है वहां से कैसे ऊपर गया है बाजार, ठीक है। ये देखिए 300 एंड 400 का बात हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ और आप देख सकते हो कि 300 के लेवल से, ठीक है, ये देखिए ये 400 का लेवल है, ठीक है। 400 पर भी हमने देखा, 400 के लेवल से देखिए कैसे ऊपर गया और 300 का भी मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए ये 300 का लेवल है, 315, ठीक है। देखिए उसी का मैंने मार्क किया, देख सकते हो एग्जैक्ट 300। अभी आप ये देखिए कि जो डेटा चेंज हुआ वहाँ पे, ठीक है, डेटा चेंज हुआ, आप देख सकते हो
यहाँ पे थोड़ा सा भी वहाँ पर सस्टेन नहीं किया, ठीक है, देख सकते हो वहाँ से ब्रेक कर करके ऊपर सीधा चला गया और वहीं पर दोबारा आके उसी कैंडल पे रिटेस्ट करके यहाँ पर उसने बाउंस बैक किया। और यहाँ पे अगर मैं कुछ पैटर्न्स भी देखूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न और ऊपर से मैं चार्ट पैटर्न भी आप देख रहा हूँ, तो देखिए कैसे इसी भी रेंज में घुस के और यहाँ पर ये जो हमारा एक पियर्सिंग पैटर्न इसने बनाया है, ठीक है, कैंडल आप देख सकते हो पियर्सिंग पैटर्न बना के यहाँ से किस तरीके से ये ऊपर गया है, ठीक है। तो ये मतलब साफ है कि 300 का जो लेवल है वो वहाँ पर काफ़ी कमज़ोर था, ठीक है, वहाँ पे राइटर्स थे लेकिन पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा थे, इसके वजह से देखिए पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा थे तो वहाँ पे थोड़ा भी उसने वेट नहीं किया आगे जाके और एक ही बार टेस्ट करके वहाँ से आप देख सकते हो किस तरीके से ऊपर गया, ठीक है। अभी जो 400 का लेवल है, ठीक है, 400 का लेवल है, वहाँ पर भी देखिए हमारे पुट राइटर्स कॉल राइटर्स तो हैं लेकिन कॉल राइटर्स कम है, पुट राइटर्स ज़्यादा है। और उसी के बदौलत आप देखिए यहाँ पे जब यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट किया, ठीक है, हम क्या करेंगे लेटेस्ट स्विंग के यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे अगर मैं ट्रेड लेना चाहूँगा, ठीक है, ट्रेड लेटेस्ट स्विंग के आसपास रखेंगे, नहीं तो ये 300 का जो लेवल है मैं यहाँ पर रख सकता हूँ अगर मुझे एक बड़ा ट्रेड लेना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि 400 का लेवल जो से ब्रीच किया वहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट किस तरीके से ऊपर ही गया है, ठीक है, वहाँ से नीचे इतना नहीं आया बिकॉज वहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं वो वहाँ पर कम थे, पुट राइटर्स ज़्यादा थे, ठीक है। अगर कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा होते, पुट राइटर्स इतने कमज़ोर नहीं होते तो होता यूँ कि यहाँ से बाजार सीधे नीचे आता, ठीक है। आप देख सकते हो बाजार काफ़ी टाइम तक उसके ऊपर ही रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो काफ़ी टाइम तक उसके ऊपर ही रहा। एक बार 300 का लेवल उसने ब्रेक किया, उसका 400 के यहाँ पर गया, ठीक है। अब ये है कि हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा 500 क्योंकि हमने 25,500 का लेवल देखा जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ राइटर्स थे, तो मेरा एक अच्छा टारगेट वो बनता है, ठीक है। तो अच्छा टारगेट क्या मुझे मिला है, ठीक है, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ मुझे मिला भी है, ठीक है, ये देखिए 510 का इसने हाई किया है, ठीक है। तो 300 का लेवल जब ब्रेक किया वहाँ पे क्लियर था कि ये 500 जा सकता है क्योंकि अच्छे वाले राइटर्स वहाँ पे थे। तो ये एक सिंगल आप देखोगे, मैंने एक पहले आपको बताया कि सिंगल लेवल को ब्रेक करता है और सिंगल स्ट्राइक को ब्रेक किया, यहाँ पर मल्टीपल स्ट्राइक को ब्रेक करके जा रहा है, तो इस हिसाब से आपका ट्रेड बनता है, ठीक है। देखो कैसे चेंज इन वाई में जो भी बदलाव आया मैंने बदलाव को देखा, बदलाव को नोटिस किया और उसके मुताबिक यहाँ पर मेरा ट्रेड इसमें बनाया और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल तरीके से ट्रेड इसने दिया है। जो चेंज इन वाई बहुत महत्व रखता है, ठीक है, आप इस चीज़ को देखिए और वहाँ से ट्रेड इसमें बना सकते हो, ठीक है। तो जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो चेंज इन वाई में आप क्या देखोगे, चेंज इन वाई, ठीक है, चेंज इन वाई में देखिए पहले राइटर्स, ठीक है, राइटर्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, राइटर्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बिकॉज यहाँ पे एडिशन में देखना तो किसमें ज़्यादा एडिशन हो रहा है और सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है तो किसमें ज़्यादा सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, वहीं से आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक सिंगल स्ट्राइक बताया, ठीक है। अभी अगर मल्टीपल स्ट्राइक को ब्रेक करता है तो आपका ट्रेड कैसे बनता है, ठीक है। तो सिंगल स्ट्राइक को अगर ब्रेक करता है, अभी तो यहाँ पर मैंने आपको एक चार्ट लगा के दिखाया निफ्टी, ऐसे आप बाकी चार्ट को भी लगा सकते हो, ठीक है, बाकी स्टॉक को भी देख सकते हो, उसमें बारी बारी उसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ट्रेड अगर फिल्टर करना है, ठीक है, कि मुझे मल्टीपल स्टॉक चाहिए पोजिशनल और इंट्राडे के लिए, तो दोनों के टूल है हमारे पास, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, सबसे पहले आप ट्रिगर में जा सकते हो, ठीक है। तो ट्रैक में जाके अगर मैंने ट्रिगर्स ओपन किया है, ठीक है, तो ट्रिगर्स में यहाँ पर आपको क्लियरली सामने दिखेगा कि चेंज इन वाई और चेंज इन वाई कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहाँ पर हो रहा है, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखिए ये आपके फ्यूचर के स्टॉक्स हैं, लेफ्ट साइड में जो है ये स्ट्राइक जो आप देख रहे हो मेरे मतलब मेरे लेफ्ट साइड में, अभी मैं अगर ऐसे खड़ा तो राइट साइड, ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्राइक है ये आपके कॉल ऑप्शन राइटर का स्ट्राइक है, मतलब ये रेजिस्टेंस है, ये आपके पुट ऑप्शन राइटर्स का स्ट्राइक है, मतलब सपोर्ट है। तो अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है और यहाँ पे चेंज इन वाई जो मैं आपको बता रहा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन आपको ग्रीन में दिखेगा, सब्ट्रैक्शन आपको रेड में दिखेगा। तो अगर ये ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे आपको रेड दिख रहा है चेंज इन वाई, वहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हो और आपका वो ट्रेड बनाने के बाद आप देख सकते हो कि आपका अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है इंट्राडे पर्पज से, ठीक है। सिमिलरली अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है
तो यहाँ पर आप चेक करिए कि आपका इसमें चेंज इन वाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं वहाँ पे, और आपका ये बाजार है वहाँ पे नीचे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा ट्रेड बनता है। अभी अगर मैं इस पर एग्जाम्पल लूँ, आप चेंज इन वाई पे ऐसा डायरेक्टली क्लिक कीजिए और देखिए कि चेंज इन वाई किसका ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए चेंज इन वाई PEL का नेगेटिव है, ठीक है। मतलब 1100 का लेवल था, अभी 1095 चल रहा है, ठीक है, 5 रुपये नीचे आ गया। तो इसमें मेरा एक ट्रेड बनता है, ठीक है, इसमें मेरा एक ट्रेड बनता है, क्योंकि ज़्यादा दूर भी नहीं है, सिर्फ 5 रुपये इसमें कम हुआ है। तो मेरा एक में पुट ऑप्शन की ओर मेरा ट्रेड बनता है, तो मैं इसमें ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि सिस्टम बता रहा है कि आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। सिमिलरली मैं आगे जाऊँगा, यहाँ देखिए ये आपका -13% है, लेकिन इसमें ऑलरेडी टारगेट आपका काफ़ी अच्छा अचीव हुआ है। देखिए 5700 का लेवल था, उसको ब्रेक करके 5482 चला गया। LTTS की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से ब्रेकडाउन करके अच्छा रिटर्न दिया है। ये माइनस जितना आपको दिख रहा है पुट डिफरेंस में, ये आपको प्रॉफिट उतना बता रहा है। तो यहाँ देखिए बायोकॉन है, 380 का लेवल था, 365 चला गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक ट्रेड मिलता है इंट्राडे पर्पस पे। इसको हम BTST भी ले सकते हैं, कल के लिए भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्राडे के लिए। अगर मैं पोजिशनल टूल की मैं बात करूँ तो हम ट्रेडिंग में जाएंगे, क्वांट मॉडल में जाके मैं ट्रैप इंडिकेटर को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब ट्रैप इंडिकेटर क्या करता है, ये मल्टीपल स्ट्राइक को ब्रेक करता है, ठीक है। वहां पर मैंने आपको सिंगल स्ट्राइक बताया, ये मल्टीपल स्ट्राइक को ब्रेक करता है, ठीक है। तो जो हम बार देख रहे थे कि 1 2 3 जो बार है उसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पर आपका ट्रेड जनरेट होता है। तो यहाँ पर कॉल राइटर ट्रैप और पुट राइटर ट्रैप, ठीक है। पुट राइटर ट्रैप मतलब नीचे के लेवल पे जहां पुट राइटर्स थे वो ट्रैप हो गए, क्योंकि मल्टीपल स्ट्राइक नीचे ब्रेकडाउन हुआ है। मल्टीपल स्ट्राइक नीचे ब्रेकडाउन हुआ है तो मतलब वो नीचे जा सकता है। तो मतलब यहाँ पर आपका बेरिश पोजीशन जनरेट हुआ है टोरेंट फार्मा TCS में, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे की ओर ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। सिमिलरली कॉल राइटर ट्रैप PV बताया गया, तो मतलब यहाँ पर कॉल राइटर्स ट्रैप हुए, ठीक है। कॉल राइटर्स ट्रैप हुए तो जैसे पावर ग्रिड हो गया, नेस्ले हो गया, इसमें बुलिश ट्रेड जनरेट हुआ है, ठीक है। इनका मल्टीपल स्ट्राइक ऊपर ब्रेक हुआ है, तो मैं यहाँ पर पोजीशन बना सकता हूँ। कंडीशन सिर्फ ये है कि आज मैं इसमें ट्रेड नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये सिग्नल आज जनरेट हुआ है। मैं इसमें कल ट्रेड बनाऊंगा। कल जब ये जो क्लोजिंग प्राइस इसका दिया जाएगा आज 3:30 बजे, कल इसके क्लोजिंग के आसपास ओपन होना चाहिए, गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आसपास ओपन होता है, ठीक है, तो मैं वहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा चेंज इन OI के ऊपर कंसेप्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि चेंज इन OI होता क्या, फिर चेंज इन OI आपको क्या बता रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ हमने देखी। फिर चेंज इन OI के कंसेप्ट हम ट्रेड कैसा बना सकते हैं वो भी मैंने आपको टेक्निकल एस्पेक्ट से बताया, चार्ट में मैंने आपको क्लियरली दिखाया। उसके बाद मैंने आपको डेटा के हिसाब से ट्रिगर मैंने बताया कि ट्रिगर टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं और ट्रैप इंडिकेटर। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।